सनसनी। एक घर, 3 लोग और मौत का सबसे बड़ा सस्पेंस। दास्तान दिल्ली की है, जहां 3 लोगों के कत्ल ने फैला दी है सनसनी। हत्यारा कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से रात के अंधेरे में कातिल ने अपना खूनी खेल खेला है, उसकी कहानी बेहद डरावनी है। लोगों की ये भीड़ 3 लोगों के कत्ल का राज जानना चाहती है। तफ्तीश में जुटे ये पुलिस वाले उस कातिल को बेनकाब करना चाहते हैं जो रात के अंधेरे में पता नहीं कब इस घर में दाखिल हुआ और फिर यहां रहने वाले 3 लोगों की हत्या कर चुपके से फरार हो गया। कौन है वो कातिल? कौन है वो दरिंदा जिसके खूनी खेल से अब मचा है कोहराम? मौके पर मौजूद हर शख्स सन्न है, आंखों में दहशत है और जहन में घूम रहा है सिर्फ एक ही सवाल, किसने रोहिणी के सेक्टर 17 के इस घर में रहने वाले वाईपी चौहान के साथ ही उनकी पत्नी रेखा और बेटी रोजी का कत्ल किया है? आखिर कौन है वो हत्यारा जिसने एक ही रात में छीन ली 3 जिंदगी? अंधेरी रात, खौफनाक साजिश और शांति कुंज का खूनी राज। पुलिस तफ्तीश में जुटी है, लेकिन कत्ल की ये पहेली इतनी उलझी हुई है कि उसे सुलझाने के लिए न तो कोई सबूत मिल रहा है और न ही कोई पुख्ता सुराग। पड़ोसियों के मुताबिक वाईपी चौहान अपनी पत्नी और बेटी के साथ शुक्रवार को वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले थे। साथ में पड़ोस की कुछ और महिलाएं भी जाने वाली थी, लेकिन सुबह सुबह जब वो तयशुदा जगह पर नहीं पहुंचे तो एक महिला उन्हें बुलाने के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन वहां का जो नजारा था उसे देखकर वो कांप गई। घर के ग्राउंड फ्लोर पर वाईपी चौहान की खून से सनी लाश पड़ी थी। हमने अंदर गए ही नहीं, बाहर से ही देखे ना, तो अंकल के देखे लेटा हुआ, बस उनका मुंह ढका हुआ और वो पिल्लो कवर तकिया सब नीचे पड़ा था। एक ही छोटा सा पता नहीं क्या था, मैंने ध्यान से देखी नहीं क्योंकि मैं देख के घबरा गई। खून भी पड़ा हुआ था? खून भी पड़ा था बेड पे, पता नहीं और कहाँ था, मैं कुछ नहीं, बस उसके बाद अंकल सब देखे थे। दरवाजा बाहर से मतलब टूटा फूटा कुछ नहीं था? दरवाजा कुछ नहीं टूटा फूटा, कुछ नहीं टूटा फूटा था। वाईपी चौहान की लाश को देखकर यह महिला इतना डर गई कि बदहवासी में इसने चीखना शुरू कर दिया। चीख पड़ोस में ही रहने वाले दूसरे लोगों ने सुनी और फिर वो लोग भी मौके पर पहुंच गए। वाईपी चौहान की खून से सनी लाश को देखकर हर कोई सन्न था, दहशत में डूबा था। और जब हिम्मत जुटाकर एक शख्स घर की पहली मंजिल पर गया तो वहां के नजारे ने उसे हिला कर रख दिया। घर की पहली मंजिल पर वाईपी चौहान की पत्नी रेखा के साथ ही उनकी बेटी रोजी की भी लाश पड़ी थी। उन दोनों का भी किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। सुबह इनकी घरवाली ने तीर्थ यात्रा पर जाना था, जो हमारे यहाँ से 9-10 औरतें तीर्थ पे गई थी, सारी देवियों पे, विष्णु देवी सारी देवियों पे गई थी। सुबह इसको बुलाने के लिए आए पिड़तानी, तो उसने देखा कि नीचे चौहान साहब मृत पड़े हैं। उसने बराबर वाली पड़ोस की लड़की को बुलाया, उसने ऊपर जाके हिम्मत मारी, ऊपर देखा ऊपर 2 मर्डर थे ऊपरले कमरे में। उसके बाद जो था ना, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई है, माँ बेटी ऊपर हैं और चौहान साहब नीचे। रोड से शायद मारी है, सबका रोड मारी। दिल दहला देने वाले इस वाकये ने वाईपी चौहान के तमाम पड़ोसियों को खौफ से भर दिया था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि रात के अंधेरे में किसने वाईपी चौहान के साथ ही उनकी पत्नी और बेटी का कत्ल कर दिया। मामला बेहद सनसनीखेज था, लिहाजा फौरन ही पुलिस को भी इस मामले की इत्तला दे दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर तहकीकात में जुट गई। यहाँ पर 3 लोगों का मर्डर होना पाया गया है और जिसमें
हस्बैंड है, वाइफ है और उनकी एक बेटी है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल होगी वो आपको एक तरफ पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी थी तो दूसरी तरफ डरे सहमे लोग सारा नजारा देख रहे थे। इस बीच कत्ल की खबर पाकर वाईपी चौहान के कुछ रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए और फिर कोहराम मच गया। घर वाले रो रहे थे, सिसक रहे थे, जबकि पुलिस मौका वारदात का जायजा ले रही थी, कातिल का सुराग ढूंढ रही थी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए थोड़ी ही देर में पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई, लेकिन इसके बाद 3 लोगों के मर्डर की यह मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई। अब तक की छानबीन के बाद पुलिस का कहना है कि जिस तरह से कातिल वाईपी चौहान के घर में दाखिल हुआ है, उससे तो यही लगता है कि वो उनका कोई करीबी जानकार है। पुलिस का यह भी कहना है कि कातिल ने वाईपी चौहान के साथ ही उनकी पत्नी और बेटी के सिर पर वार कर उनकी हत्या की है। घर से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं है। ऐसे में शुरुआती नजर में तो यही लगता है कि 3 कत्ल की इस वारदात को लूटपाट के इरादे से अंजाम नहीं दिया गया है। देखिए, अभी कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, ये इसके ऊपर अभी मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अभी हम लोगों की टीम्स लगी हुई हैं, हमारी फोरेंसिक टीम्स लगी हुई हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स लगी हुई हैं। हर तरह के क्लूज के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाईपी चौहान पेशे से बिजनेसमैन थे। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में उनकी एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री थी। बेटी मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर चुकी थी, जबकि पत्नी हाउसवाइफ थी। ऐसे में तीनों के कत्ल के पीछे कातिल का क्या मकसद हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी घर वालों से हमारी बात हो रही है, जो उनकी बड़ी बेटी हैं और जो और रिश्तेदार हैं, उनसे कई चीजें सामने आएंगी कि इन लोगों का रूटीन क्या होता था, क्या नहीं होता था, उससे सारी बातें हमको पता चलेंगी। पुलिस का कहना है कि एक ही परिवार के 3 लोगों की इस मर्डर मिस्ट्री की वो हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही कातिल का चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से रात के अंधेरे में रोहिणी के इस घर में कातिल ने अपना खूनी खेल खेला है, उसने इलाके के हर शख्स को दहशत से भर दिया है। हर कोई अब यही जानना चाहता है कि आखिर 3 लोगों के कत्ल के पीछे कातिल का मकसद क्या है। क्या वाईपी चौहान की किसी से दुश्मनी थी? क्या वाईपी चौहान के साथ ही उनकी पत्नी और बेटी का खून किसी रंजिश से किया गया है? घर के अंदर फ्रेंडली एंट्री को देखते हुए पुलिस को अंदेशा है कि कातिल वाईपी चौहान का ही कोई करीबी जानकार है। तो फिर वो कौन है? क्या कातिल एक से ज्यादा थे? क्योंकि एक अकेला शख्स 3 लोगों की हत्या सिर पर वार करके नहीं कर सकता। घर से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं है, तो क्या कातिल का मकसद सिर्फ हत्या करना ही था? ऐसा कैसे संभव है कि एक ही घर में रहने वाले 3 लोगों का कत्ल हो गया और उनकी चीख पड़ोस में रहने वाले किसी भी शख्स ने नहीं सुनी? शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि ट्रिपल मर्डर की इस वारदात के पीछे किसी जानकार का हाथ हो सकता है। उसकी वजह यह है कि घर में कातिल की फ्रेंडली एंट्री थी और घर से कोई भी सामान गायब नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कौन है कातिल और कत्ल के पीछे की वजह क्या है। इन तमाम बातों का खुलासा तभी हो पाएगा जब पुलिस इस मामले की संजीदगी से जांच करेगी। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बूंदवाल के साथ मनोज वर्मा। मोहब्बत के सफर पर जब वो निकले थे तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन उन खुशियों के साथ ही एक रोज तबाही दस्तक देगी, ये भला किसने सोचा था। दास्तान मोहब्बत के उन दुश्मनों की है जिनके खौफनाक खेल ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। एक लड़की, एक ऑटो ड्राइवर, घर से कोचिंग का सफर, मोहब्बत का एक रिश्ता, और मौत की चीख, वर्दी वाला बेरहम बाप। ये दास्तान एक बेरहम इंसान की है। कहानी मोहब्बत के एक रिश्ते के दर्दनाक अंत की है।
उस रिश्ते के अंत की है जो शुरू हुआ था एक छोटे से सफर से। बरेली का रहने वाला दिनेश नाम का एक लड़का ऑटो ड्राइवर था। वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। ऑटो चलाकर वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। इसी बीच एक रोज बरेली के ही रहने वाले अमरनाथ नाम के एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे अपनी बेटी को घर से कोचिंग और कोचिंग से घर ले जाने के लिए काम पर लगाया। उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल अमरनाथ की बेटी बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। कांस्टेबल अमरनाथ के कहने पर दिनेश हर रोज उसकी बेटी को कोचिंग ले जाने के लिए अपना ऑटो लेकर आने लगा। घर से कोचिंग और कोचिंग से घर के बीच के सफर में उन दोनों की खूब बातें होने लगी। और फिर गुजरते वक्त के साथ दिनेश और वो लड़की दोस्त बने और फिर दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। कांस्टेबल अमरनाथ की बेटी दिनेश को दीवानों की तरह चाहने लगी और दिनेश भी उसके प्यार में भूल बैठा कि वो शादीशुदा और बाल बच्चेदार है। दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत के सफर पर चल पड़े। धीरे धीरे मोहब्बत गहराने लगी और वो एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगे। उस लड़की को दिनेश बेहद पसंद था। वो जानती थी कि वो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन इसके बाद भी उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। मैं दिनेश को दिलो जान से चाहती हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो शादीशुदा है तो क्या हुआ, फिर भी मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। मैं उसे अपना बना कर रहूंगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मैं अपने पापा से दिनेश के साथ शादी करने की बात जरूर करूंगी। वो लड़की ऑटो ड्राइवर दिनेश से शादी करने का फैसला कर चुकी थी। दिनेश भी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उन दोनों की इस चाहत के बीच सबसे बड़ा रोड़ा था उस लड़की का पिता कांस्टेबल अमरनाथ। लड़की को डर था कि उसके पिता शायद ही उन दोनों की शादी के लिए कभी राजी होंगे, लेकिन अपनी मोहब्बत को पाने के लिए उसने आखिरकार एक रोज अपने पिता से दिनेश के साथ शादी करने की बात कही। अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर कांस्टेबल अमरनाथ का खून खौल उठा। उसने अपनी बेटी को ऑटो ड्राइवर दिनेश से कभी ना मिलने की धमकी दी। अपने पिता की धमकियों से डरकर उस लड़की ने अपने प्रेमी दिनेश से मिलना जुलना बंद कर दिया। दिनेश, पापा बहुत गुस्से में हैं। वो हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं। प्लीज तुम इस तरफ मत आना। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो न जाने क्या हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज तुम मुझसे मिलने मत आना। अपनी प्रेमिका की इन बातों को सुनकर दिनेश ने उसके घर आना जाना बंद कर दिया। लेकिन एक रोज प्रेमिका से मिलने की उसकी बेताबी इस कदर बढ़ गई कि वो सीधा उसके घर जा पहुंचा। उस वक्त वो घर पर अकेली थी। दिनेश उससे बातें करने लगा, लेकिन उसी बीच उसका पिता कांस्टेबल अमरनाथ और उस लड़की के 3 भाई वहां धमके। उन लोगों ने जैसे ही दिनेश को अपने घर पर देखा, वो सभी गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने दिनेश को जमकर पीटा, उसे इतनी बेरहमी से मारा कि वो लहूलुहान हो गया। वो उसे मारते रहे और दिनेश तड़पता रहा, दर्द से कराहता रहा। उन बेरहमों को उस पर जरा भी तरस नहीं आई। उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। रात को पता चला, बल्कि पुलिस वालों से पता चला ये बात कि ऐसी बात हो गई, वहाँ पे मारपीट हुई है और उन्होंने ऐसे कर दिया। अगर ऐसी कोई बात थी आप पुलिस को फोन करते हैं, उन्हें बताते कि देखो ऐसी बात हो गई, जो लड़का हमारी लड़की के पीछे पड़ा। बल्कि आप खुद कानून जानते हो, कानून को रखवा लेते, ऐसे कानून को हाथ में लेते हैं। मतलब क्या होगा ऐसे, मतलब बच्चों को क्या होगा। दिनेश की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पुलिस ने कांस्टेबल अमरनाथ और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरा अभी फरार है। जो टेम्पो चालक है वो पिछले 1-1.5 साल से उसके लड़की के संपर्क में था और उससे कुछ लगाव हो गया था और इसी वजह, और लड़की ने जो है आगे अपना उससे शादी करने की बात अपने पेरेंट्स से कहा।
जिस वजह से पेरेंट्स की नाराजगी और उसके बाद उनका इस बात को लेके अपना टेम्परामेंट खोना और फिर इस घटना को अंजाम देना, ये रीजन प्रकाश में आया। किसके खिलाफ मुकदमा किया गया है? इसमें लड़की के पिता अमरनाथ गौड़, लड़की के 2 भाई अतुल और अंकुर, उसके अलावा एक लड़की का कजिन दीपक शर्मा, 4 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। लड़की के पिता क्या करते हैं? लड़की के पिता कांस्टेबल हैं पुलिस में, शाहजहांपुर पोस्टेड। दिनेश की मौत के बाद उसका पूरा परिवार मातम में है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी को इस बात की फिक्र सताए जा रही है कि आगे उनकी परवरिश कैसे होगी। सनसनी के लिए बरेली से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।